पंडित का अर्थ विद्वान, पंडित का मतलब ब्राह्मण कतई नहीं है, और इस तरह की बात में संघ विश्वास भी नहीं करता। ये ठीक है कि जाति भेद हमारे यहां नहीं था, कभी भी नहीं रहा। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, इनकी रचनाएं संपूर्ण हिंदू समाज का मार्गदर्शन करती है। लेकिन दुर्भाग्य से कालांतर के अंदर ये छुआछूत की व्यवस्था जन्मना वर्ण कर्म के अनुसार होता था, जन्म के अनुसार नहीं, ये निर्धारित करने की कोशिश की गई। मैं समझता हूं आज ये टाइम बार्ड हो गया है, काल बाह्य हो गया है, और हिंदू समाज इसको छोड़ेगा और पूरा समाज एक ही है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, ये व्यवस्था फिर स्थापित होगी। मौलाना मदनी ने हाथ मिलाने की पेशकश की है। मुंह में राम बगल में छुरी, एक हाथ मिलाने के लिए है तो दूसरे हाथ में छुरी दिखाई देती है। मैं मदनी से ही पूछता हूं, उन्होंने अभी तक कितने आतंकवादियों के खिलाफ फतवा जारी किया है? आतंकवादियों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए? जब अजमल खां को फांसी हुई थी, अफजल गुरु को, तब इन्हीं, याकूब मेनन को, तब इन्हीं लोगों ने कहा था, उनको इसीलिए फांसी दी गई कि वो मुसलमान है। क्या उन्होंने कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले, मेरी मां बहनों के साथ बलात्कार करने वाले किसी को इस्लाम से बाहर किया है? जो देवबंद के आतंकी शिव विहार में कत्लेआम करने गए थे, क्या उन आतंकियों को देवबंद से बाहर निकाला है? इसलिए लगता है ये दोस्ती का हाथ नहीं है। यदि होता, वो CAA का विरोध नहीं करते, वो कॉमन सिविल कोड का विरोध नहीं करते। कॉमन सिविल कोड का मतलब ये तो नहीं है ना कि वहां हिंदुओं का कानून लागू होगा। मिल बैठकर चर्चा करेंगे भाई। दूसरी ओर चुनौती दी है मदनी ने भारतीय संविधान को, कानून व्यवस्था को। सब मुसलमान को आह्वान किया है, तुम शरीयत का पालन करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुमने संविधान की बात नहीं की, शरीयत की बात की है। साफ लगता है तुम पैरेलल गवर्नमेंट चलाना चाहते हो, जिन्ना की भाषा सॉफ्ट ढंग से बोल रहे हो। सभी जाति सभी धर्म कैसे एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे? आपका क्या? सभी जाति के सभी जाति सभी धर्म के हाथ कैसे मिलाएंगे? उसका क्या तरीका? हाँ, उसका तरीका एक ही है, भारत को सब अपनी माता माने, भारत माता की जय कहें, भारत के संविधान को अपना संविधान माने। उन्हें किसी संत के चरणों में बैठना चाहिए, और जो बेहुदा प्रलाप किया है उसके लिए जनता से माफी मांगकर उन्हें रामचरितमानस को समझना चाहिए। कैसे समझें? वो किस तरीके से समझें? उनके पास बैठे जो विद्वान है, समझें। आने वाला समय देश के लिए आप किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे होने वाला है? आने वाला समय देश के लिए बहुत उज्जवल है। ये भारत पहले वाला भारत नहीं है, और पूरी दुनिया आज भारत का सम्मान कर रही है। मैं समझता हूं ऐसा सम्मान आजादी के बाद भारत को नहीं मिला। आज संपूर्ण विश्व के अंदर भारत को एक लीडिंग रोल में, ग्लोबल लीडर के रूप में स्वीकार कर रहा है, और वो सब हमको दिखाई दे रहा है। हिंदू समाज भी पहले से प्रखर स्थिति में है। पूरा देश एक अद्भुत आत्मविश्वास से सराबोर है, और मुझे साफ दिखाई दे रहा है राम मंदिर के बाद हम राम राज्य के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। होना और हत्याएं होना ये बहुत पुराना इतिहास है, ये उचित नहीं है। हत्यारे को दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन मेन मुद्दा ये बताया जा रहा है कि जो मोहन भागवत जी उन्होंने जो ब्राह्मणों को लेकर टिप्पणी की थी, उसको लेकर फेसबुक पे विवाद हुआ, जिसके बाद प्रथम सूचना में ये जांच होनी चाहिए, कारण जो भी हो वो सामने आना चाहिए, और दोषी को दंडित होना चाहिए। मतभेद होना ये भारतीय संविधान के अनुसार भी और हिंदू संस्कृति के अनुसार भी ये आवश्यक है। मतभेदों की संभावना हमेशा रहती है, लेकिन वो मतभेद हत्या तक चले जाएं, इसको उचित कभी भी नहीं ठहराया जा सकता। वो मानसिकता भी ठीक नहीं है। सर, दूसरा प्रश्न यह है कि अब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला, बहुत मजबूती से विश्व हिंदू परिषद ने इसकी जंग लड़ी थी, भाजपा भी साथ में थी, लेकिन अब भाजपा ने ये मुद्दा हाईजैक कर लिया। क्या कहना है? ये मुद्दा न विश्व हिंदू परिषद का था, न भाजपा का था। ये मुद्दा हमेशा से हिंदू समाज का है। 500 साल से हिंदू लड़ रहा है भाई। तब न भाजपा थी, न विश्व हिंदू परिषद था।
संत थे और हिंदू समाज था। मुझे लगता है कोई हाईजैक नहीं कर सकता। हिंदू समाज के संकल्प से ही 500 साल की इस लड़ाई को सार्थक रूप मिला है। उद्घाटन का जो है समय भी बता दिया गया गृह मंत्री जी द्वारा। कोई भी आए उनका स्वागत है। कारण क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से यह लड़ाई जीती गई है और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश केंद्र सरकार को दिया है कि आप ट्रस्ट बनवाएं जो मंदिर का निर्माण करें। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ट्रस्ट उन लोगों का बनाया है जिन्होंने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी थी और वही राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं जो लड़ाई को यहां तक लेकर आए हैं। पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कोशिश होती रही है, लेकिन रामचरितमानस और राम इन दोनों को जनता के हृदय से, हिंदू समाज के हृदय से कोई 1 इंच भी नहीं हटा सका। यह केवल और केवल समाज में भेद पैदा करने का एक राजनीतिक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को करने वाले ना राम को समझते हैं, ना रामचरितमानस को समझते हैं, ना अवधि को समझते हैं। क्या हनुमान चालीसा में नहीं लिखा कि बुद्धिहीन तनु जानिके, और वहीं पर कह रहे हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहे। क्या एक बुद्धिहीन व्यक्ति से माना जा सकता है? लेकिन अवधि में जब हम पढ़ेंगे तो इन सब शब्दों के अर्थ अलग हो जाते हैं। मुझे लगता है कि बिना पढ़े ये विवाद खड़े किए जाते हैं। हां, मैं चुनौती देता हूं। रामचरितमानस शांति का संदेश देती है, राम के चरित्र को बताती है, लोगों में चरित्र निर्माण की भाई बात करती है। भाई कैसा हो, पत्नी कैसी हो, पति कैसा हो, राजा कैसा हो। लेकिन जिन धर्म ग्रंथों में सीधे सीधे कत्लेआम की चुनौती दी जाती है, मैं उनको चुनौती देता हूं, वो एक भी शब्द उनके बारे में बोलकर दिखाते। हिंदू सहिष्णु है, कायर नहीं, ये उनको ध्यान रखना चाहिए। और हिंदू की प्रतिक्रिया क्या है? समाज के सभी वर्गों ने सैकड़ों केस उन पर दर्ज किए हैं, लेकिन सर तन से जुदा करने का प्रयास नहीं किया। मैं समझता हूं कि इससे सबको स्पष्ट हो जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे उनसे जो लोग? दुर्भाग्यपूर्ण है और ये रामद्रोह है। समाज ने कभी रामद्रोही को माफ नहीं किया। उन्हें अपने ही नेता मुलायम सिंह के हश्र से समझ लेना चाहिए। पहला कश्मीरी हिंदू कश्मीर से भगाया गया था, उसी दिन से विश्व हिंदू परिषद का संकल्प था, हम बिना छत के किसी को नहीं रहने देंगे और बिना रोटी के किसी को नहीं रहने देंगे। हमने यह प्रयास जहां जहां मेरे कश्मीरी भाई बहन गए ये किया, उनको नौकरियां दिलवाई। और मैं समझता हूं केवल जम्मू के अंदर कैंप्स में वो लोग रह रहे हैं, शायद शेष भारत में उनके रहने की सही ढंग की व्यवस्थाएं उन्होंने जुटा ली है, क्योंकि उनको नौकरियां और व्यापार ये सब उन्होंने करने शुरू कर दिए। और ये बात भी ठीक है, उनको वापस जाना है, जाना ही चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां अभी हैं, वहां गुपकार गैंग ये नहीं चाहता कि हिंदू दोबारा से आए। गुपकार गैंग शब्द से शायद आप लोग परिचित नहीं होंगे। जिनकी सत्ता रही है, चाहे वो पीडीपी के थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के और चाहे वो कांग्रेस के, क्योंकि सबकी गुपकार रोड पर कोठियां हैं, ये नहीं चाहता कि हिंदू आए। और इसलिए जब भी वहां पर प्रयास किए गए हैं, चाहे अमरनाथ यात्रा का मामला हो, चाहे उनके लंगर लगाने के मामले हो, इन्होंने हमेशा कहा है डेमोग्राफिक बैलेंस नहीं बिगड़ने देंगे, यानी डेमोग्राफिक करैक्टर नहीं बदलने देंगे। आपको ध्यान होगा वहां सैनिक कॉलोनी बनाने का तय हुआ था। सबसे अधिक विरोध नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने किया था, और इसी लॉजिक के आधार पर किया था कि सैनिकों को बसाने का मतलब यहां पर हिंदुओं को बसाना है। यह शब्द कहीं नहीं था हिंदुओं को लाना। इसलिए अगर एक भी हिंदू चाहे मजदूर के रूप में जाता है, चाहे खोमचे लगाने वाले के रूप में जाता है, चाहे वहां बसने के लिए, नौकरी करने के लिए जाता है, उसको मारने की तैयारी पहले कर दी जाती है। हमारी चर्चाएं हुई हैं वहां के लोगों से, मैं पिछले सप्ताह ही वहां पर था। अनुकूल परिस्थितियां बनाने का प्रयास हो रहा है, हिंदू वापस जाए इसका प्रयास हो रहा है। उस कड़ी में पहला कदम उठाया जा चुका है। बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया है।
क्योंकि 350 से अधिक मंदिर वहां तोड़ दिए गए थे। इंडिया टुडे ने उनकी लिस्ट छापी थी। उन सारे मंदिरों में से लगभग 125 मंदिर पुनरुद्धार हो चुके हैं, वहां पूजा पाठ चल रही है, कुछ हिंदुओं ने रहना शुरू किया है और हम उम्मीद करते हैं परिस्थितियां बदलेंगी। अभी तिरंगा फहरा रहा है, खुलेआम लहराता है, हर पंचायत पर लहराता है। अब लोग भी रहना शुरू करेंगे। ये शांति से रहना ही चाहिए। लेकिन इसी जमीतुल उलेमा के जो मुख्य मुखपत्र है, उसी में एक बार छपा था कि भारत में तभी शांति रह सकती है जब सब लोग एक ही धर्म के मानने वाले हों, और एक धर्म का मतलब वो धर्म केवल इस्लाम को मानते हैं। यदि ये सोच चलेगी तो कैसा हाथ मिलाना। इसलिए मैंने कहा ये अल्ताकिया है, ये केवल धोखा देने की कोशिश है। एक और आप कॉमन सिविल कोड का विरोध करोगे, कल ही कहा है, एक और CAA का विरोध करोगे, एक और तुम आरक्षण की मांग करोगे, ये जानते हुए कि धर्म के अनुसार आरक्षण ये एक संविधान के विरोध में है, वहीं दूसरी ओर हाथ मिलाने की बात करोगे। मुझे लगता है ये दोगलापन समाज के सामने आ चुका है। CAA के बारे में, CAA का जमीतुल उलेमा ने, देवबंद ने, दोनों ने विरोध किया था। मैं आज पूछना चाहता हूं, CAA का भारत के मुसलमानों से क्या संबंध था? किस तरह से प्रभावित होने वाले थे? सिर्फ इतना ही तो था कि जिन बहनों के साथ अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में बलात्कार होते हैं, जिन हिंदू भाइयों का कत्लेआम होता है, उनके परिवार के लोग बचना चाहते हैं। कल ही तो इस निंदा का एक झूठा आरोप लगाकर एक हिंदू को खुलेआम मार दिया गया, पीट पीट कर मार दिया गया। वो भारत में आना चाहते हैं। ऐसे जो अल्पसंख्यक हैं, आप उनको रोकना चाहते हो। मैं देवबंद से पूछना चाहता हूं, क्या आप उन बलात्कारियों और हिंदुओं के हत्यारों के साथ हैं जो CAA का विरोध करते हैं? हिंदुओं से दोस्ती की बात करते हो और वहीं हिंदुओं के हत्यारों के साथ खड़े होते हो। इसलिए मैं समझता हूं ये दो प्रकार के चेहरे बेशक दिखाई देते हो। एक शब्द है अल्ताकिया, ये इस्लाम का ही शब्द है। अल्ताकिया का मतलब धोखा देना। इनके प्रस्ताव, इनकी सॉफ्ट भाषा, ये केवल धोखा देने का प्रयास है। मैं देवबंद, जमीतुल उलेमा दोनों से केवल 3 अपील करना चाहता हूं। तुम्हारी वल्दियत क्या है? तुम्हारे पूर्वज कौन थे? डैडी इशू आज के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा इशू है। क्या तुम बाबर की, गजनी की औलाद अपने आप को मानते हो या इस देश के धरती पुत्रों की संतान मानते हो? नंबर 1। नंबर 2, जो भारत विरोधी गतिविधियां करते हैं आतंकवादी, उनको तुम कहते हो कि वो इस्लाम की सीख नहीं है, वो इस्लाम के विरोध है। यदि विरोध में है तो तुमने कितनों के खिलाफ फतवे जारी किए हैं या कितनों के खिलाफ करोगे? नंबर 3, भारत को दारुल इस्लाम बनाने का जो सपना है, वो तुम्हारा उसके बारे में क्या कहना है? क्या भारत को तुम दारुल इस्लाम नहीं बनाना चाहते? क्या हिंदुओं को काफिर शब्द से संबोधित नहीं करना चाहते और इस देश के महापुरुषों को अपने महापुरुष मानते हो? यदि इस विषय पर अपना स्पष्ट स्टैंड करोगे तो ही तुम पर विश्वास किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और ये मैं ध्यान दिला देना चाहता हूं, अब वो दिन नहीं है। ये 1947 से पूर्व का न भारत है न हिंदू समाज है। यदि अत्याचार करोगे, यदि सरतन से जुदा गैंग को सक्रिय करोगे तो हिंदू समाज शांत नहीं बैठेगा। उत्तर प्रदेश ने बहुत विषयों पर पहल की है, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय जिसमें पहल की थी और संपूर्ण देश आशा भरी निगाहों से देख रहा था, उस पर क्रियान्वयन होना बाकी है, और वह है जनसंख्या नियंत्रण की नीति। लॉ कमीशन बना था, उस कमीशन ने अपनी अनुमोदनाएं, अपनी रिकमेंडेशन सरकार को दी थी। अभी तक वह कानून नहीं बना है। हमारी राज्य सरकार से अपील है, उत्तर प्रदेश ही नहीं, जरूरत पूरे देश को है, लेकिन हमेशा से ऐसी चुनौतियों का केंद्र उत्तर प्रदेश रहा है और जवाब भी यहीं से मिला है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद की अपील है
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से कि बहुत शीघ्र आवश्यकताओं को समझते हुए, जन भावनाओं को समझते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए, और मुझको पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश में आएगा तो बाकी राज्यों में भी आएगा, और केवल राज्यों में नहीं पूरे देश में आएगा। क्योंकि जिस प्रकार का जनसंख्या का असंतुलन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो चिंता का विषय है, और पूरी दुनिया इस बात को जानती है। यह समस्या केवल भारत की नहीं, पूरी दुनिया की है कि जहां जहां भी डेमोग्राफिक इंबैलेंस हुआ है उस देश की पहचान को खतरा हुआ है, और केवल पहचान को नहीं, अस्तित्व को खतरा हुआ है। पाकिस्तान, बांग्लादेश का निर्माण, कश्मीर की समस्या, अफगानिस्तान की समस्या, ये सारी इंबैलेंस के कारण तो ही हुई है। इसलिए इसको रोकना जरूरी है। हमारी सशक्त पुरजोर अपील है कि इस विषय में कानून अवश्य लेकर आए। जमीयतुल उलेमा की दिल्ली में अधिवेशन हुआ। इस्लाम के दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, देवबंद के भी और जमीयतुल उलेमा के भी। उन दोनों चेहरों का लक्ष्य एक ही है। आखिरकार दिल्ली के शिव विहार में जब हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था, एक आईबी के इंस्पेक्टर को काट कर नाले में फेंक दिया गया था, वो सब कांड करने वाले कौन थे? वो लोग कहते हैं कि देवबंद के ही आतंकवादी जो वहां पढ़ाई करते हैं वो वहां रात्रि में गए थे, ये सारे कांड किए, गुलेल लगाकर पेट्रोल बम फेंकना और बाकी सब काम करना, और वही बात करते हैं कि हम हिंदुओं से अलग नहीं हैं, हम भी उतने ही नागरिक हैं। एक और सरतन से जुदा गैंग को समर्थन मिलता है और वहीं पर अपना सॉफ्ट चेहरा दिखाने की कोशिश की जाती है। मुसलमानों को पिछड़ा हुआ दिखाने की कोशिश की जाती है, पीड़ित दिखाने की कोशिश की जाती है। हमारा यह अनुभव है कि संपूर्ण जिहादी जगत ये पीड़ित नहीं है, ये अत्याचारी है। और जो चेहरा बाबर लेकर आया था या गजनी लेकर आया था, आज के चेहरे में और उस चेहरे में कोई फर्क नहीं है। आखिर सरतन से जुदा गैंग जब भारत में सक्रिय हुआ, मैं पूछना चाहता हूं देवबंद से, मैं पूछना चाहता हूं जमीयतुल उलेमा से, कितने सरतन से जुदा करने वालों को या नारे लगाने वालों को तुमने इस्लाम से बाहर किया? क्योंकि अगर ये गैर इस्लामिक था, इस्लाम की परंपरा रही है कि वो तुरंत उनके खिलाफ फतवा जारी करते हैं। कितने आतंकी, कितने सर काटने वाले, कितने लव जिहाद करने वाले, कितने सैनिकों पर, लाल किले पर हमला करने वाले, इनमें से कितनों के खिलाफ तुमने फतवे जारी किए? मुझे लग रहा था कि बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहे हैं और उन्हीं के नेता कह रहे हैं। उनके बारे में लोकसभा में कैसा शब्द प्रयोग किया गया है, मैं उसको मुंह से नहीं दोहराना चाहती। भारत जोड़ने की तो बात छोड़ो, वो शायद पार्टी जोड़ने निकले थे और वो उसमें भी सफल नहीं हुए।